सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के विज्ञान भारती यूपी बोर्ड के इकाई 11 को पढ़ेंगे। इकाई का नाम है मापन। इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। तो इस इकाई का पहला प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, लंबाई का मानक मात्रक है। पहला विकल्प सेंटीमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा मीटर और चौथा विकल्प है मिलीलीटर। तो लंबाई का मानक मात्रक मीटर होता है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर ख, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। पहला विकल्प है मीटर, दूसरा वर्ग मीटर, तीसरा घन मीटर और चौथा है किलोमीटर। तो किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे ग नंबर प्रश्न है, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। पहला विकल्प है ग्राम, दूसरा किलोग्राम, तीसरा कुंटल और चौथा टन। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है? सही विकल्प हो जाएगा किलोग्राम, दूसरा विकल्प। आगे है प्रश्न नंबर घ, द्रवों का आयतन मापते हैं। किसमें मापते हैं? पहला विकल्प है किलोग्राम, दूसरा है ग्राम, तीसरा है लीटर और चौथा है वर्ग मीटर। तो द्रव का आयतन किसमें मापते हैं? लीटर में मापते हैं। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें क नंबर प्रश्न दिया है, ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ये कथन गलत है क्योंकि ताप का मानक मात्रक केल्विन होता है। इसमें डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो ये गलत है। ग नंबर है, इसमें प्रश्न नंबर ख है, किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। ये कथन भी गलत है। तो इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। आगे ग नंबर प्रश्न है, विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालय में समय देखने के लिए किया जाता है। ये कथन गलत है क्योंकि विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालयों में खेल कूद में प्रयोग किया जाता है, समय देखने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे घ नंबर है, आयतन का SI मात्रक घन मीटर यानी मीटर क्यूब होता है। तो ये कथन सही है। ठीक है। तो इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। आयतन का SI मात्रक घन मीटर होता है। देखिए प्रश्न तीसरा दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए। देखिए कोष्टक में शब्द दिए गए हैं लीटर, मीटर, घन मीटर, ताप और सेकंड। तो इन शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए क नंबर प्रश्न है, ठोस का आयतन खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। ठोस का आयतन किस में व्यक्त किया जाता है? तो रिक्त स्थान में भर देंगे घन मीटर। आगे है ख नंबर, समय का मानक मात्रक खाली स्थान है। समय का मानक मात्रक क्या होता है? रिक्त स्थान में भर देंगे सेकंड। ग नंबर है, थर्मामीटर द्वारा खाली स्थान मापते हैं। क्या मापते हैं थर्मामीटर द्वारा? तो ताप मापते हैं। रिक्त स्थान में भर देंगे ताप। घ है, द्रव का आयतन खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। द्रव का आयतन किस में व्यक्त किया जाता है? रिक्त स्थान में भरना है तो लीटर में व्यक्त करते हैं, भर देंगे लीटर। अंग है, 1 किलोमीटर में 1000 खाली स्थान होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं? मीटर होते हैं। रिक्त स्थान में भर देंगे। चलिए आगे प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रश्न है, सही मात्रकों से मिलान अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो देखिए दोस्तों, स्तंभ क और ख दिया है। स्तंभ क में दिया है आयतन, द्रव्यमान, समय, लंबाई और ताप। इसके मात्रकों का स्तंभ ख में जो दे रखा है इसके मात्रक सब दिए गए हैं, तो सही मात्रक से मिलान करना है। देखिए स्तंभ ख में दिया है केल्विन, घंटा, घन मीटर, कुंटल और किलोमीटर। तो इसका सही मिलान होगा स्तंभ क का ख से। देखिए आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, द्रव्यमान का मात्रक कुंटल और समय का हो जाएगा घंटा, लंबाई का मात्रक किलोमीटर और ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 में क नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं?
इसका उत्तर होगा किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को आयतन कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6 है, ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं? उत्तर होगा ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए घन मीटर और लीटर मात्रक प्रयुक्त होते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 6 का क नंबर। देखिए प्रश्न है, समय मापन में विराम घड़ी का प्रयोग कब किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा समय मापन में विराम घड़ी का प्रयोग खेल कूद में समय के सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में प्रयोग का प्रेक्षण लेने के लिए किया जाता है। आगे है ख नंबर प्रश्न, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती है? उत्तर हो जाएगा किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप ली जाती है। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? उत्तर हो जाएगा स्वस्थ मनुष्य या स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे है ख नंबर प्रश्न, 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीलीटर में क्या समानता तथा असमानता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीलीटर में समानता को देखेंगे। तो समानता क्या होती है इनमें कि 1 घन सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। असमानता क्या है, 1 घन सेंटीमीटर में ठोस का आयतन मापा जाता है जबकि मिलीलीटर में द्रव तथा गैस का आयतन मापा जाता है। ठीक है। आगे है 8 नंबर प्रश्न, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक लिखिए। उत्तर होगा लंबाई का मानक मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड और ताप का केल्विन। आगे प्रश्न है 9 नंबर, कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर तथा 2 मीटर है। इसका आयतन घन मीटर तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई हमें प्राप्त है। देखिए लंबाई दिया है 8 मीटर, चौड़ाई दिया है 6 मीटर, ऊंचाई दिया है 2 मीटर। हम लोगों को पता है कि जो कमरा होता है घनाभ के आकार का होता है और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें तीनों प्राप्त है, तो तीनों का आपस में गुणा कर देंगे। 8 गुणे 6 गुणे 2, इसका गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 96 घन मीटर। ठीक है, आयतन को घन मीटर में लिखते हैं तो हमें कमरे का आयतन मिल जाएगा 96 घन मीटर। लेकिन हम लोगों को सेंटीमीटर और घन सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, पता है। तो अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 8 मीटर में कितना हो जाएगा, 8 में 100 का गुणा कर देंगे तो लंबाई मिल जाएगा 800 सेंटीमीटर। वैसे ही चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलने पर 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम लोग आयतन इसका ज्ञात कर लेंगे। नया लंबाई सेंटीमीटर में प्राप्त हुआ है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो 800 सेंटीमीटर लंबाई गुणे 600 सेंटीमीटर चौड़ाई गुणे 200 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा। तीनों का आपस में गुणा करने पर हमें मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे गुणा करने पर 8 का 6 में 48, 48 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 96 और ये 2 0 4 और 6, इस पर 6 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर में हम लोग का आयतन। तो देखिए हम लोग को कमरे का आयतन मिला, यहाँ पे सेंटीमीटर और घन सेंटीमीटर दोनों में। देखिए यहाँ पे घन मीटर में था और ये घन सेंटीमीटर में है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 10, एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है,
इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो बर्तन की धारिता 24 लीटर दिया है और हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो 24 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर हो जाएगा? 24 में 1000 का गुणा कर देंगे तो 24,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1 लीटर 1/1000 घन मीटर के बराबर होता है। तो बर्तन की धारिता 24 लीटर दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? घन मीटर में बदलेंगे। तो 24 लीटर में कितना घन मीटर हो जाएगा? तो 24 में हम लोग 1/1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करने पर क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 0 कटा, तो 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.024 घन मीटर। ठीक है, हम लोग का घन मीटर में आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है। इस वस्तु के द्रव्यमान को कुंतल तथा मीटरी टन में ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। तो वस्तु का द्रव्यमान 200 किग्रा दिया है, तो 1 किग्रा में कितना कुंटल होता है? 1/100 कुंटल होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए 1 किग्रा यानी 1 कुंटल जो होता है वो 100 किलो के बराबर होता है, वैसे ही 1 किलो क्या हो जाएगा? 1/100 कुंटल के बराबर हो जाएगा। तो जब 1 किलो में 1/100 कुंटल होता है तो 200 किलो में कितना कुंटल हो जाएगा? तो 200 में हम लोग 1/100 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को 2 कुंटल। ठीक है, 2 कुंटल मिल गया। अब बताइए 1 किलो में 1/1000 मीटरी टन होता है, तो अब 200 किग्रा को हम लोग मीटरी टन में बदल लेंगे। तो 200 गुणे 1/1000 यानी 1/1000 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा। देखिए 00 से यहाँ पे 00 कट गया। अब 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटरी टन। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम है, इसे मिलीग्राम, ग्राम तथा हेक्टोग्राम में बदलिए। देखिए वस्तु की मात्रा हम लोग को किलोग्राम में दिया है, किलोग्राम से मिलीग्राम और ग्राम तथा हेक्टोग्राम में बदलना है। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे जानते हैं। तो वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम दिया है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, पता है हम लोगों को। तो वस्तु की मात्रा कितना हो जाएगी? अगर ग्राम में बदले तो 1/2 किलोग्राम यानी आधा किलोग्राम दे रखा है, 1/2 किलोग्राम। इसको हम लोग को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करेंगे। देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 5 10 और 00 यानी 500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम था, ग्राम में चेंज किए तो 500 ग्राम हुआ। अब हम लोग को पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 10⁶ मिलीग्राम होता है। अब वस्तु की मात्रा को मिलीग्राम में बदलेंगे तो 1/2 गुणे 10⁶ से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब गुणा करेंगे तो देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुणे 10 गुणे 10⁵ लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं वैसे 1/2 गुणे 10⁶ से गुणा करना था तो 10 गुणे 10⁵ कर सकते हैं। 5 1 ये 6 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 2 5 10 क्या हो गया? 5 गुणे 10⁵ मिल गया मिलीग्राम। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वस्तु की मात्रा मिलीग्राम में हो जाएगी 5 गुणे 10⁵। अब 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होता है, तो वस्तु की मात्रा हेक्टोग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे तो 1/2 गुणे 10 हो जाएगा। अब 2 5 10 कटेगा तो कितना हेक्टोग्राम आ गया? 5 हेक्टोग्राम। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 13। किसी खेत की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 600 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल एयर तथा हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। खेत की लंबाई 400 मीटर
चौड़ाई 600 मीटर दिया है। तो खेत आयताकार होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करने पर क्षेत्रफल मिलता है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखा है प्रश्न में, 400 गुणे 600 करेंगे तो मिल जाएगा 2 लाख, यहाँ पे 2,40,000 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 का 6 में गुणा करेंगे 24 और 2 4 0, तो ये हो जाएगा 2,40,000 वर्ग मीटर। ये हम लोग को वर्ग मीटर में मिला, लेकिन एयर और हेक्टेयर में बताना था। तो एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है, तब एक वर्ग मीटर में कितना एयर हो जाएगा, 1/100 एयर हो जाएगा। तो जब एक वर्ग मीटर में 1/100 एयर होता है, तो यहाँ पे 2,40,000 में कितना एयर होता है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे। तो 2 0 से 2 0 कट गया, यह हो गया 2400 एयर। तो एयर में हम लोगों को मिला क्षेत्रफल 2400 एयर, और हेक्टेयर में भी पूछा है, तो 1 हेक्टेयर बराबर यहाँ पे देखिए 10,000 वर्ग मीटर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तब 1 वर्ग मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10,000 हेक्टेयर। ठीक है, तो जब 1 वर्ग मीटर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर होता है, तो यहाँ पे 2,40,000 को हेक्टेयर में बदलना है। तो क्या करेंगे, 1/10,000 से भाग करेंगे, यहाँ पे 1/10,000 से गुणा करेंगे, यानी कि केवल 10,000 से भाग। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 कट गया, यहाँ पे बचा 24। तो 24 हेक्टेयर हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, एयर और हेक्टेयर दोनों में बताना था, हमने ज्ञात कर लिया। तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।